चलिए सीधा रुक करते हैं, जो प्रियंका गांधी वर्चुअली संवाद कर रही हैं। मुद्दों को उठाने के पीछे यही मकसद है कि सबसे पहले कि जो महिलाओं को जिस तरह से नकारा गया है कि हम आबादी की 50% हैं, लेकिन हमारी भागीदारी राजनीति में बहुत कम है, और उसके बावजूद कि हम 50% हैं आबादी के, हमें नकारा जाता है। तो महिलाओं को आगे लाने का मकसद ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको अब नकारा नहीं जा सकता। और इसी तरह से जब हम युवाओं की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में शामिल हो। हमारे काफी टिकट भी आपने देखा होगा हमने युवाओं को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं ताकि जो हम आगे भविष्य में हम बात करना चाहते हैं वो हम अपने भविष्य को बनाने की बात करें। युवा क्या चाहता है? अपने भविष्य को बनाना चाहता है, सक्षम होना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, शिक्षा की सुविधाएं चाहता है। तो इन सब चीजों से देश मजबूत होता है। नकारात्मक बातें करने से राजनीति मजबूत होती है लेकिन देश कमजोर होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक सकारात्मक राजनीति करें जिसमें देश के भविष्य की बात हो, विकास की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, जिन जिन पर अत्याचार हो रहा है उनको खड़ा करने वाली बातें हो। देखें, अच्छा, बचपन में आप, ये हिमांशी गोयल जी का सवाल है, बचपन में आप और राहुल जी लड़ते थे क्या? कौन जीतता था? आप गेस करिए। राहुल ही जीतते थे, और लड़ाइयाँ बहुत होती थी क्योंकि एक उम्र के बाद, जब मैं 12 साल की थी तो दादी जी की हत्या हमारे घर में ही हुई। हम सब इकट्ठे रहते थे, तो उसके बाद फिर हम स्कूल नहीं जा पाए। तो 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक घर पे ही सारी पढ़ाई हुई, सारे एग्जाम्स घर पे हुए। तो जो आमतौर से जो बच्चों का इंटरेक्शन रहता है दूसरे बच्चों के साथ, बाहर जाना, खेलना कूदना और ये सब करना, ये काफी हद तक बंद हो गया था। तो हम अकेले रहते थे घर में दोनों। बहुत समय पिताजी देश में भ्रमण करते थे, मम्मी भी उनके साथ काफी अक्सर जाती थी, तो हम दोनों अकेले होते थे। तो इस अकेलेपन में दोस्ती भी बहुत गहरी हुई और लड़ाइयां भी बहुत तगड़ी हुई। लेकिन एक खूबी थी हमने कि कोई बाहर से आके हमसे लड़ता था तो एकजुट होके एकदम टीम बन के उस पर हम हमला करते थे। तो एक टीम ही रहे, दोस्ती बहुत गहरी, लेकिन हाँ, लड़ाइयाँ काफी जबरदस्त। कभी कभी हमें पिताजी ऐसे अलग कर लेते थे। अच्छा मैम, क्या आपने कभी अपने बच्चों को होमवर्क कराया है? क्या अब वो आपसे पढ़ाई में मदद मांगते हैं कि नहीं? जैसे असाइनमेंट में हेल्प। योगिता तोमर जी, मैं क्या बताऊं, आज सुबह भी मेरी बेटी ने फोन किया कि मेरी एक असाइनमेंट है, उसको देख लो, चेक कर लो। तो मैंने इतना होमवर्क कराया इन बच्चों से, इतना होमवर्क कराया, इनके दोस्तों का भी होमवर्क कराया है मैंने। तो मैं एक तरह से वो वाली आंटी थी जिसके पास सब आते थे कि आंटी मेरे ऐसे करना है, मुझे मदद कर लीजिए। कभी कभी तो चुनाव में प्रचार करते 24 घंटे घूम रही हूँ, प्रचार करी, उसके बाद घर आके 3-4 बजे तक बच्चों का होमवर्क और उनके फ्रेंड्स का होमवर्क करती थी। तो हाँ, ये मैंने बहुत कराया होमवर्क। कोविड के खतरे को देखते हुए आपने मैराथन रोक दी, जो सही है, लेकिन हम सब बहुत उत्साहित थे। अब हम स्कूटी कैसे जीत सकते हैं? जो मैराथन कैंसिल हुई, क्या आपने उनके लिए कुछ सोचा है? आशिका कपूर। आशिका, बिल्कुल सोचा है। और जैसे जब एक्चुअली हमें भी बहुत दुख हुआ कि मैराथन कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि इतना उत्साह हमें भी नहीं हम भी नहीं सोच सकते थे कि इतना उत्साह होगा। जब हमने पहली मैराथन अनाउंस की तो आपस में हम बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हाँ 1500-2000 लड़कियां आ जाएंगी। पहली मैराथन में जब 8000 लड़कियां आई और उसके बाद 12000, 14000, 18000, तो मतलब हम भी इतने खुश थे कि इतना रिस्पांस आ रहा है। और ये रिस्पांस इसलिए आ रहा है क्योंकि लड़कियों में ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है कि बदलाव लाना चाहती हैं, कि लड़ना चाहती हैं। और एक बहुत सुंदर इवेंट भी बन गया था, सब बहुत खुश लग रही थी लड़कियां उसमें। लेकिन बंद करना पड़ा कोविड की वजह से, तो आपको मालूम ही है कि सेफ्टी के लिए तो ये बहुत ही जरूरी था। उसी समय हमने निर्णय लिया कि जो हम जिस तरह से हम प्राइजेस मैराथन के लिए कर रहे हैं, उसी तरह से हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करेंगे। काफी आपने देखे होंगे, आप जरा गूगल करके देख लीजिएगा।
और उसमें आप एंट्री करेंगे तो ही प्राइजेस हैं और काफी बड़े पैमाने पे हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, तो आशा है कि इससे आप उत्साहित होंगी। संध्या साहू जी ने पूछा है कि प्रियंका जी, योगी जी ने अपने एक लेख में कहा कि महिलाओं की शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत है, आज वो मुख्यमंत्री हैं, आपका क्या सोचना है इस कथन के बारे में? ये योगी जी की, भाजपा की और उनकी पार्टी की, उनके नेताओं की जो विचारधारा है, उसको महिला के प्रति जो विचारधारा है उसको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट करती है। ये जो एक सेंटेंस है कि महिलाओं की ऊर्जा पर नियंत्रण होना चाहिए। तो प्रियंका गांधी वर्चुअली संवाद करते हुए यहां पर नजर आ रही है और इसके साथ ही जो भी उनके पास कमेंट्स आ रही हैं उनका भी वो जवाब दे रही है। इसके साथ ही रुक करें